हेलो। ब्रो कैन वी टॉक। कौन? हाँ, तो थिंग इसकी तेरे कोई ग्राफिक्स कार्ड में कोई कांटेक्ट है क्या कि जहाँ से मतलब शॉप से उठाते वो बात अलग है, लेकिन तेरे है क्या कोई ऐसा पर्सनल टच कि भाई अपने को अच्छा निकाल के देगा या कम प्राइस में निकाल के देगा? ग्राफिक्स कार्ड चाहिए अपने को आईचिल का RTX 3090। है मेरे पास, बट वो लोग का क्या, मेरे पास टच छूट गया है। और वो तुम लोग हो कहाँ पे? पूना में ना? नहीं, मैं अभी शिरपुर आया हूँ, कल ही आया हूँ। किसको चाहिए? अब मेरे को ही चाहिए ना। तेरे को चाहिए? तो क्या करेगा तू? माइनिंग ब्रो। माइनिंग के लिए क्वाड्रो सीरीज लो, नॉट 3050। अरे आईचिल का RTX 3090 इसके लिए वेल सुटेबल है, म्हणजे मेड फॉर इट एक्चुअली। वो मेड फॉर इट बोलते हैं, बट उसका वाटेज जो है ना, तुम्हारा बिजली का खर्चा जितना है तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। Okay, just guide me through it. Whatever insights you have, bro. The better thing I would say that you should go for Quadro series 6000 above, जो कि RTX से जितना ही महंगा आता है उसमें प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इट हैज हायर पावर Compared to मतलब IC. कंप्यूटिंग पावर का हायर कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये कि एक 120 मेगाहर्ट्ज है ना? अभी क्वाड्रो में मैं देखता हूँ, और वो कार्ड है ना बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। देयर इज नो वे इन। अगर कोई तेरा ओके, कोई तो तेरा कांटेक्ट है जो कनाडा में है या फिर यूएस में है, तो उधर से तेरे को चीपली मिल जाएगा। ओके, मेरे को इनपुट्स निकाल के दे, फिर तू कहाँ से ये करना है, फिर मैं कांटेक्ट बिठाता हूँ मेरे को। पहले मेरे को भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रो सीरीज का एक और एक्स सीरीज भी आया था, वो बोल रहे थे कि दैट इज इन रेडॉन, बट ग्राफिक कार्ड चीप भी पड़ेगा, साथ में साथ उसमें तुझे माइनिंग भी अच्छी मिलेगी और वाटेज भी कम होगा। मेन क्या है कि थ्रेड प्रोसेसेस अच्छे सेटअप होने चाहिए। ओके, It depends on the software also, through which what kind of coding you are doing for mining, that also depends। और उसके ऊपर फिर how much wattage has been used, मेन तो उसी को देखना है। क्या है कि टाइम तो कंप्यूटर तो टाइम अपना यूटिलाइज करेगा बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेशन इट इज परफॉर्मिंग, बट मेन इज जो उस टाइम के सामने कितना वॉटेज कंजम्पशन हो रहा है वो कम करना है कम से कम। अभी तूने कौन सा रिकमेंड किया? क्या बोला? अभी जो रिकमेंड किया RTX 3090 के कंपैरिजन में कौन सा 6000 कौन सा रिकमेंड किया तूने मुझे? क्वाड्रो का सीरीज है एनवीडिया का ही। क्वाड्रो, एनवीडिया हाँ क्वाड्रो 6000। हाँ, 6000 एंड अबव सीरीज में मेरे को चेक करना पड़ेगा। और फिर है ना तुझे वैसा फार्मिंग बनाना पड़ेगा, जैसे कि 5-6 ग्राफिक्स कार्ड का लेके एक साथ, तब नहीं, वो जाके तो रीग बिल्ड करने वाले हैं, रीग का इशू नहीं है। वी जस्ट नीड अ ग्राफिक्स कार्ड, तो ग्राफिक्स कार्ड अच्छा नहीं, मिले पर तो बजट कितना वो तो बताओ। 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख में, जिसमें से समझ लो अगर तेरा रिग आता है 6-7 लाख का, 1 लाख का तेरा सब्सक्रिप्शन और इनिशियल जो डिपॉजिट ये सब लगेगा वो, प्लस इंश्योरेंस। क्वाड्रो किती दोन दो 8000 का क्वाड्रा 6000 अब वो सीरीज कोणता आहे? 8000 कितीला आहे? कौन है तेरे साथ में? सनी। सनी है क्या? सनी और मैं हाँ सनी और बोल रहा, बात करो। हाँ, दे ना। बोलो सेठ। केम छ बका? एकदम बका है, क्या बोलता बोलो। तो कौन, तू लगा रहा क्या पैसा? पैसा तो पैदा करना पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उसका है ना ऑटो रिग भी आता है, मतलब कि रेडीमेड रेडीमेड तुमको 5 ग्राफिक कार्ड का, 10 ग्राफिक कार्ड का, 30 सेट का ऐसा पूरा फार्म मिलता है। वो तुम डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करा सकते हो। उसका बजट तुमको 10 लाख के अंदर तक पे ही पड़ेगा। वो एक है। दूसरा, तुम अगर खुद बनाते हो तो तुमको पार्ट्स खरीद के असेंबल करना पड़ेगा, असेंबली। बराबर। अब ग्राफिक कार्ड में कैसा है कि तुमको पहली चीज तो ये है कि
एनवीडिया जो GTX सीरीज है वो इस पे काम करता है, क्या बोलते हैं, क्या वर्चुअल थ्रेड पे भी काम करता है, वर्चुअल थ्रेड एंड फिजिकल थ्रेड। बराबर। तो उसके कोर जो है वो स्प्लिट रहते हैं वर्चुअल थ्रेड में और फिजिकल थ्रेड में। पर क्वाड्रो सीरीज क्या है, क्वाड्रो पूरा पूरा फिजिकल पे ही काम करता है, उसके पास जो फिजिकल है उसी पे है। उसका इसीलिए पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है। अपने को मेन जो सेविंग करनी है वो सेविंग करनी है पावर कंजम्पशन पे, क्योंकि प्रॉफिट के सामने तेरा कॉस्ट जो है वो पावर कंजम्पशन का है और डेप्रिसिएशन का है। बराबर। कार्ड, तो इधर क्या करना होता है कि जैसे तूने कार्ड खरीदा तो तुझे उस पर वारंटी मिलेगी, तुझे उसका इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तेरा कंटिन्यूस वर्किंग एसेट है। बराबर। तो उसके लिए तेरे को इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा कि अगर एक कार्ड भी अगर उड़ता है तो उसके सामने साइमल्टेनियस तो बाकी कार्ड पे लोड आएगा, तो बाकी कार्ड भी उड़ सकते हैं। बराबर। तो ये काफी जगह पे मतलब प्रॉब्लम हुआ है कि लोगों ने कार्ड यूज किए और उनका कार्ड उड़ गया 2-3 महीने में, तो वो तो कॉस्ट हो गया ना। तो उसका इंश्योरेंस भी वो लोग कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग माइनिंग कर रहे हैं। बेसिकली कार्ड जो है वो खाली गेमिंग पर्पस के लिए, तो वारंटी खाली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की कवर होती है। बट अगर तुमने यूटिलाइज करके उसको उड़ा दिया तो वो लोग कवर नहीं करते। अच्छा। देन सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी से लेना है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का भी एक कॉस्ट आएगा, जो कि 10 लाख के अंदर कवर हो सकता है। पर भाई ये जो क्वाड्रा सीरीज है ना, क्वाड्रो, इसमें 8 GB के ऊपर कार्ड नहीं? 5 GB के ऊपर कार्ड नहीं है तभी तो। 8 GB के ऊपर नहीं, 8 GB के। चल ठीक है, 8 GB के ऊपर नहीं है, बट वो 8 GB पूरा फिजिकल है, जबकि तुमको GTX में 12 GB मिलता है, जिसमें से तुम्हारा 4 से 6 GB खाली वर्चुअल मेमोरी रहती है। अच्छा, क्योंकि इसका भी देखो एनवीडिया क्वाड्रो RTX 8। वर्चुअल मेमोरी कुछ नहीं करता, बल्कि तुम्हारे रैम को अलोकेट करता है। तुम्हारा रैम होता है ना पीसी में, उसका रैम का हार्ड मेमोरी वो लेता है, उसी से वो सपोर्ट लेता है। जबकि तुम जो सिस्टम बनाओगे वो सिंगुलरिटी पे काम करेगा, यानी खाली ग्राफिक कार्ड्स के मेमोरी पे ऊपर। पर जो GTX है वो रैम को यूटिलाइज करता है, वो आधा प्रोसेसिंग रैम से लेता है, वो शेयर्ड प्रोसेसिंग हुआ। तो मैं सिंगल प्रोसेसिंग चाहिए, वरना रैम का खर्चा अलग आएगा। और अगर तुम रैम को ऐड करते हो तो बेसिकली तो कैलकुलेशन होना है ग्राफिक कार्ड पे, वो कैलकुलेशन ग्राफिक कार्ड पे ही होती है, तो फिर रैम फालतू जाएगी। तो तुम भले 12 GB का GTX खरीद लो, पर तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिर्फ 8 GB का होगा, तो वेस्ट हो गया मनी का। बराबर। चल एक काम करता हूँ क्या सजेशन है? मैं, उसके लिए क्या पूरा कैटलॉग बना के देता हूँ तुमको, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका अल्टरनेटिव भी देता हूँ, क्या मार्केट में अवेलेबल है, आज के रेट का प्राइस क्या है। प्लीज प्लीज। वो मेरे को और ग्राफिक्स कार्ड में ऐसे कुछ लाइन है क्या, मतलब कुछ कम में मिलेगा, क्योंकि डबल रेट हो गया अभी सब? हाँ, अभी उसका डबल रेट इसलिए क्योंकि सडनली से वापस से माइनिंग का बूम उठा है, तो लोग वापस से माइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेजेस चल रही है। थर्ड पार्टी ग्राफिक्स कार्ड भी बनाने वाले बहुत आ गए मार्केट में, जो कि आलतू फलांतू कार्ड बना के बेच रहे हैं मार्केट में, जिसका स्पेक मीट नहीं करता और उनका वाटेज कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो सबसे बड़ा तो चल रहा है GTX का ही चल रहा है, GTX प्लस MSI, वो ग्राफिक्स कार्ड में चल रहा है एनवीडिया सीरीज में। और है अपने इंडिया मेड में एक है, कौन सा वाला है, एक येलो कलर का बॉक्स में आता है, वो उसका नाम भूल गया मैं। इंडिया वो में? भी ग्राफिक, हाँ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग है वो। तो क्या होता है कि अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हम लेते हैं तो उसमें क्या अपने को क्लेम इजीली मिल जाता है इंश्योरेंस। बराबर। आउट ऑफ कंट्री के क्लेम्स ना बहुत हार्ड होते हैं। बराबर बराबर बराबर, ये भी एक फैक्टर है, देखना पड़ेगा इसको। तो हाँ, जोटैक सीरीज का, जोटैक का आता है। हाँ, जोटैक का, बराबर। जोटैक का तुम लोग, जोटैक का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी है और वो असेंबली होता है इंडिया में। वो उसका तुम RTX के सीरीज में देखो एक बार प्राइस, वो तुमको सूटेबल लगेगा, क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट जो है इंडिया में वही है। ये अभी RTX 5000 जो है 16 GB का GTR ग्राफिक्स कार्ड, उसका 1,70,000, 1,70,000 बता रहा हूँ। हाँ, 1,70,000 3090 पड़ेगा। 3090 नहीं, फिर ये है RTX 5000, 16 GB का है ओनली। अच्छा अच्छा, और भी ऊपर आ जाएगा। नहीं, 3090 में देख TI सीरीज। हाँ, 3090 में TI सीरीज में NVIDIA का सबसे बेस्ट था, ठीक है।
NVIDIA 3090, उसमें iChill का जो था, बराबर, iChill का थोड़ा रुक माइनिंग। एक मिनट रुक, मैं दूसरे फोन से फोन करता हूँ। ठीक है बैटरी खत्म है। ठीक है। एक मिनट। काय पहले कंप्लीट कर। हेलो। हाँ भाई। हाँ एक मिनट क्रोम चालू कर रहा हूँ। अभी मैंने एक बार मेरा इन्फॉर्मेशन बोल लूँगा थोड़ा सा। हाँ बोलना। हाँ, मेरा इन्फॉर्मेशन ऐसा था कि 3090 का हैश रेट कितना रहा था, 115 120, ठीक है। नहीं वैसे नहीं करना, देख पहली बात तो ये पता करना है कि कन्वर्जन कितना है, मतलब कि लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उनका कन्वर्जन कैसा है। तुमने 10 लाख इन्वेस्ट किए, तुम्हें ROI चाहिए, रिटर्न ऑन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट। का है, हाँ 1 ईयर का ROI है तुम्हारा। 1 ईयर का ROI तो बोल रहा है कि इसमें बिटकॉइन कर रहा है क्या? नहीं, इथेरियम का अभी टॉप में वही है ना। हाँ ठीक है, तो इथेरियम का तो बोल रहा है 1 ईयर का है, तो 1 ईयर में लेट्स से वी हैव 10 लाख, दैट इज तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस वर्किंग कैपिटल तुम्हारा रहेगा, जो तुम्हारा रेंट और उसको चलाने वाले का पैसा लगेगा। लेट्स से कि 20-30,000 आता है महीने का बिल, इतना तो नहीं आएगा, नहीं 15-20 नहीं नहीं, हज़ार मैंने पड़ता उसका पूरा निकाला। उसमें अपना लाइट बिल वगैरह सब अगर सब पकड़ा ना अपन ने, बराबर। है। हाँ, और उसमें मेन कॉस्ट तो लाइट बिल की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो, बराबर। तो मेन जो कॉस्ट है उसका उसमें ही है। तो ROS का 1 ईयर का है, मतलब 120 हैश रेट के हिसाब से अगर 4 अगर पकड़े तो 480 होते, 480, बरोबर। हम्म, 480 का हैश रेट देगा वो, उस पे अपने को हम्म, मंथली 75 to 80,000 रुपीज, 75,000 रुपीज हाँ, मिनिमम INR में अपने को मिलेंगे, बराबर। हम्म, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल कट करके, हाँ, 85,000 ज्यादा वैसे वो, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर 8-10 रुपये अपन निकाल लेंगे तो 75,000 तक के मिलेंगे, उसका इनकम जनरेट होगा, तो 12 मंथ में अपन हो सकते हैं रिटर्न, बराबर। हाँ, हाँ। 10 मंथ तो। तो देख अभी तो मैं पूरा अभी चेक कर रहा हूँ, जो लास्ट मैंने किसी को दिया था, मैंने दिया था 3060 Ti का। हाँ ठीक है, 3060 Ti वही मेरे को सब लोग बोल रहे हैं कि सही है, पर उसका एक कैच है, उसका जो मेन फ्रेम रहता है कार्ड का, जो ऊपर का कवर रहता है ना, उसको कूलिंग अलग देनी पड़ती है। हाँ, एक्स्ट्रा फैन भी लगाएंगे ना अपन, अपना माइनिंग सेटअप जब लगाएंगे ना। फैन नहीं रे, फैन पता नहीं, बट वो कूल, उसको तो एयर कंडीशनिंग रूम में रखना पड़ेगा नहीं ताकि। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई सुनना, क्या है, माइनिंग रिग जो है, बराबर, उसको हाँ, अपन, हाँ, ओपन माइनिंग रिग रहेंगी टोटल, छोटी सी। ओपन माइनिंग रिग रहेगी, अंडरस्टूड है, बट जो क्यूमुलेटिव हीट हाँ, जनरेट तो हीट होता के लिए है। अपन क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल फैन डालने वाले दो, मतलब ऑलरेडी मैंने एक माइनिंग रिग देखा था, बराबर। अभी वो हाँ, बंदा पिछले 3-4 साल से, 5 साल से वो पहले से माइनिंग करता है, बराबर। हाँ, तो उसका जो स्टार्टिंग में उसने माइनिंग सेटअप डाला था वो भी मैंने देखा था, हाँ, और अभी उसने उसका माइनिंग सेटअप अपग्रेड किया, बराबर। उसने उसका माइनिंग हाँ, सेटअप अभी iChill में अपग्रेड किया, हाँ, iChill 3X 3090, 3 फैन वाला, हाँ, बराबर। हाँ। हाँ, तो अभी उसने 4 का सेटअप लगाया है, उसका 4। उसका बिजनेस कन्वर्जन क्या आ रहा है, मतलब उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है उसका वही 80,000 रुपये तक, 75-80,000 रुपये तक महीने का? मंथली, हाँ। 75-80, हम्म। 75-80 में 10 लाख, और 1 साल जो बोल रहा है हाँ 10 लाख बराबर, एक के साल लिए। में, 1 ईयर हाँ, का। तो 1 लाख के बाद तो फिर प्रॉफिट जनरेट करेगा। हाँ, 1 साल के बाद प्रॉफिट जनरेट करेंगे अपन, बराबर। पर अगर अपन नया कार्ड एक खरीदते। साल तो नहीं, हाँ 1 साल 3 महीना लगेगा, क्योंकि तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी चलता रहेगा ना। अच्छा, आफ्टर खर्चा बोल रहा है क्या प्रॉफिट? नहीं, अपन ने 10 लाख डालो या 20 लाख डाल या 1 लाख डाल, बराबर। हाँ, ROI अगर निकालना होगा आज के कंडीशन में, तो ROI 1 साल का ही है। अभी उसमें 3080 जो है, RTX 3080, बराबर, अगर उसको लगाता है वो मिलता है तेरे को हाँ, 40,000 में ग्राफिक्स कार्ड, बराबर। उसका डेली इनकम में समझ लो 200 रुपए, बराबर, 6,000 रुपये महीने का है। हाँ, हाँ, वो 6 महीने में नील हो जाता है। एक छोटा सा अपन सेटअप अगर नॉर्मल माइनिंग सेटअप स्टार्ट करने का बोले, बराबर, तो 6 महीने में उसका ROI मिल जाता है। हाँ, उससे थोड़ा बड़ा मिलता है 7 महीने में। और अगर अपन ये 3090 का करते हैं, बराबर, हम्म, तो ये अपने को
12 मंथ में, मतलब 10 to 12 मंथ पकड़ के चलने का, बराबर। कभी कभी अच्छा भी चल जाता है, हाँ, अच्छा ऐसे रेट भी मिल जाता है, और कभी 20 मिल जाता है, 25 मैक्सिमम मिलता है 3090 को, बराबर। तो अपन 20 पकड़ के चलते, 120 115 तक, बराबर। प्रॉब्लम किधर हो गई, अभी ग्राफिक्स कार्ड के रेट्स हो गए डबल, बराबर। हाँ, अगर यही ग्राफिक्स कार्ड अपने को जो रेट में थे, अभी जैसे एनवीडिया का 3090 था 1,33,000 का, मतलब 133, हाँ। आज उसकी कीमत है तकरीबन 2.5 लाख रुपए, बराबर, एनवीडिया का। देख, हाँ, वही अभी मैं देख रहा हूँ RTX 3060 Ti प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में। तो एस्टिमेटेड डेली प्रॉफिट बाइनेंस एथेरियम पे एल्गोरिदम इथैश पे चला हो गया तो 3.49 USD तक का दे रहा है। बराबर। 3.49 USD ये दे रहा है बाइनेंस का। फ्लेक्सपोल दे रहा है तुमको 3.45। तो या तो बाइनेंस या तो फ्लेक्सपोल। अभी और अभी कई सारे नए चालू है। पोलिन एच भी चालू हुआ है जिसका 3.18 अभी से दे रहा है, बराबर। तो उससे मतलब फिर मेरा यही है कॉस्टिंग कि जैसा तेरा जो भी डेली का खर्चा है वो $3.49 का, अगर $3.49 तेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, उसका तेरा -20% हो जाएगा 2.80। तेरा 2.80 तेरा कॉस्ट आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं दिन का। 2.80 US डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 75 कर ले। नई साइज पे देख रहे हैं क्या? हाँ, नई साइज पे चेक कर रहे हैं क्या? नहीं, माइनस स्टार्ट है। तो नई साइज पे जाओ, बराबर। हाँ, नाइस हैश है, नाइस हैश, हाँ, NIC, नाइस हैश, नाइस हैश पे ओपन करो, बराबर। नाइस हैश पे मैनुअल कैलकुलेटर डालो, उधर मैनुअल कैलकुलेटर का है, उसमें सिर्फ RTX 3090 जो भी डालना है डाल दो। अभी 3090 का जो है तो $7.5 पर डे एक ग्राफिक्स कार्ड का, $7.5 खर्चा की प्रॉफिट प्रॉफिट। किस पे? क्या? नहीं, कौन से इथेरियम पे? बाइनेंस पूल पे किस पे? नहीं 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 नहीं, एक नॉर्मल अपना, मतलब USDT में अगर देखना होगा ना, बराबर। इथेरियम भी छोड़ दो और माइनिंग अपना वो भी छोड़ दो, क्रिप्टो भी छोड़ दो अभी, बराबर। नहीं, USDT जैसे में, तूने अभी 5 ग्राफिक कार्ड खरीदे तो उसको 5 पूल पे लगाए, ठीक हाँ, है? सात 5 पूल पचास पे तू 35। इथेश के 5 पूल पे तू इथेश के एल्गोरिथम मारेगा, जो कि टॉप 5 के पूल्स होंगे, उस पे इथेश का तू एल्गोरिथम मारेगा। उस पर से तुझे कन्वर्जन देखना डेली का कि कौन सा वाला हाईएस्ट कन्वर्जन दे रहा है इस करंट वीक में। फिर तुझे वो करंट नेक्स्ट वीक में उस पर्टिकुलर पूल पे तुझे शिफ्ट करने पड़ेंगे बाकी 4 ग्राफिक्स के। बराबर। फिर तेरा वो एस्टिमेटेड 1 महीने का वर्थ बताएगा कि खर्चा कितना आ रहा है और तेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है। इफ इट इज करेक्ट, मतलब कि प्रॉफिट बच रहा है, तो फिर तो आगे उसको तेरा ये कर सकता है, तेरा ROI डिफाइन कर सकता है कि तेरा कब तेरा इन्वेस्टमेंट क्लियर होगा। बराबर। ठीक है, अभी तो मैं ये बोलूँगा एक बार 3060 Ti पे देख। 3060 Ti का एक सेकेंड, चाइना मार्केट में क्या? चाइना से कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे अपन, कर पाएंगे क्या? हाँ, कर लेंगे, इम्पोर्ट हो जाएगा, बट वही उसका बल्क मतलब उनका मैं ना गारंटी नहीं ले सकता। नहीं, एटलीस्ट आईचिल का तो मंगाते, आईचिल का दे देंगे अगर वो, बराबर, तो चल जाएगा अपने को चाइना से। रिक बोल रहा है ना? क्या? रिक बोल रहा है ना? रिग नहीं चाहिए ना, रिग नहीं, रिग तो अपन बना ही लेंगे ना इधर। अभी क्या वो रिग बनाएंगे, बराबर, वो साले चाइनीज लोग ही, हाँ। साले क्या क्या डाल देंगे साला उसमें, मदरबोर्ड कौन सा डाल देंगे अपने को पता नहीं, बराबर। मदरबोर्ड भी अपन खरीद लेंगे इधर ही, हाँ। उसको पावर सप्लाई लगता है, पावर सप्लाई भी अपन ही खरीद लेंगे, 2-4 केबल है। पावर सप्लाई तो ये बनाना पड़ेगा, मतलब कस्टम करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पावर सप्लाई भी रेडी सब, मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। सबसे मेन जो है अपने लिए अपने जो सबसे बड़ा जो टास्क है वो ग्राफिक्स कार्ड है अभी, जो सोल है अपने रिग की, वो ग्राफिक्स कार्ड है, बराबर। अपना जो पैसे छापने वाला जो मशीन है वो अपना ग्राफिक्स कार्ड है, बराबर। अभी सिर्फ मैं अभी स्टडी तो पूरा कर लिया मैंने, हाँ, मतलब हाँ, तो उसका तरीका ये है। अहमदाबाद में आसूस का मेन सप्लायर है, अहमदाबाद में। डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, हाँ। अहमदाबाद में उसके पास से डायरेक्ट डीलिंग होती है। मैं उधर गया हूँ। अच्छा। वो किधर है, जो अपना वर्षा मेडी गांव है,
वर्षामेडी बोल रहा हूँ, सॉरी क्या यार, जजेस रोड के पास आसपास पे है उसका मेन ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप। वहाँ से डायरेक्ट तो निकाल सकता है, कंसेशन तेरे को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर रेट मिलेगा, बट वहाँ का मेरे को कांटेक्ट नहीं है मेरे पास अभी। तो मैं कांटेक्ट नंबर निकाल के दूंगा तो बात कर सकते हैं क्या? बात कर सकते हैं, पर वो अपने को मार्केट प्राइस ही पिच करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो पहले अपने को, कौन सा, वो सीजी रोड पे है क्या? सीजी रोड पर नहीं रे, जजेस बंगलो रोड है ना, जजेस बंगलो रोड के आसपास पे ही है वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है। बॉम्बे में भी उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है आसूस का ही। तो क्या है कि आसूस का तुम्हें मिल जाएगा, और जोटैक का भी है। जोटैक का तुमको, मुझे पता नहीं कि उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहाँ से है, वो निकालना पड़ेगा, बस जोटैक का प्राइस बढ़िया आएगा, अब देखो आसूस से बढ़िया आएगा। ये भाई ने 3070 की इथेरियम माइनिंग रिग बनाई है, 6 GPU। हाँ, 7 लाख में बेच रहा है अहमदाबाद में। गीगाबाइट का अगर तुम लेते हो, हाँ गीगाबाइट में है और आसूस में है, उसमें 3 फैन कैपेबिलिटी भी और 2 फैन कैपेबिलिटी भी है। बराबर। बट 3 फैन का यह ध्यान रखना कि उसकी आरपीएम सेट नहीं रहते हैं, मतलब स्लो रहते हैं, क्योंकि वो 3 फैन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अभी आसूस का TOF का भी है, जो कि सबसे बेस्ट वही चल रहा है, वो अभी मार्केट। TOF, अच्छा आसूस का TOF 3060 अच्छा, टफ गेमिंग ना, टफ गेमिंग वाला ना। हाँ, टफ गेमिंग। टफ गेमिंग वाला उसमें वो LHR के साथ आएगा और उसमें ट्रिपल फैन आएंगे। अच्छा, तो वो LHR और नॉन LHR क्या था, वो कह रहे था वो? ज्यादा पता नहीं मेरे को उसका। LHR मतलब लो हीट रेसिस्टेंस ही बोलते हैं उसको। अच्छा 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 अच्छा। विथ लो हीट रेसिस्टेंस ही रहता है वो, यही है मेरा। हाँ, LHR लो हीट रेसिस्टेंस ना, हाँ ठीक है, यही है। ओके। तो उसमें यही दो है, प्लस एक गीगाबाइट का है। गीगाबाइट मोस्टली इम्पोर्ट होता है फ्रॉम वियतनाम आई थिंक सो। बट जोटैक और आसूस में तुम्हारे पास ऑप्शन है। और एक ग्राफिक कार्ड तुमको पड़ेगा लगभग अराउंड 75 से स्टार्ट होगा। अपने को डायरेक्ट 3090 ही चाहिए अभी, कोई बीच का नहीं चाहिए, डायरेक्ट सबसे वही ना 3090। हाँ 24 GB लास्ट है ना अभी। हाँ, 24 GB लास्ट है 3090 में। 24 GB है, बट अगेन आसूस उसको बेच रहा है बहुत डबल भाव करके बेच रहा है। वही प्रॉब्लम है, सब डबल भाव करके बेच रहे हैं सब मार्केट में। अभी उसके लिए डीलरशिप को बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कार्ड वो लोग एक्सपोर्ट के लिए रखते हैं आसूस। बराबर। आसूस का क्या मेन चिपसेट आता है कहीं और से, असेंबली इंडिया में होता है और फिर एक्सपोर्ट होता है। वो लोग के फैक्ट्री में जाके बात करना पड़ेगा। पर तुम्हारा फिर क्वांटिटी भी तो छोटा है ना, तुम 10 क्वांटिटी लोगे तो वो लोग मना कर देंगे। क्वांटिटी तो कम है, क्वांटिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा चार लेंगे। पर उसका, पर जितना मैं देख रहा हूँ ना माइनिंग पे, लोग वो कार्ड खरीद ही नहीं रहे, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं है उतना। अभी लोग देख, अगर तेरे को माइनिंग 6 के लिए GB, नहीं, माइनिंग के लिए अभी के हिसाब से मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग कार्ड रहेगा लोग वही परचेस कर रहे हैं, बराबर। तो कंपनी भी उसमें मैंडेटरी। अभी मैंने जैसे देखा तो सबका बोलना था कि सबसे पावरफुल आई चिल का है, आई चिल का। आई किसका? आई चिल, चिल चिल चिल, जस्ट चिल ब्रो, वो वाला चिल। आई चिल का? आई चिल का उसका तो रेट भी नहीं आ रहा है मेरे को। ये इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, RTX ही है। 3090 आई चिल जो थ्री फैन 24, और इसमें LHR नहीं है। LHR होगा भी कहाँ से? 24 GB में LHR आएगा ही नहीं, पहले से नहीं आ रहा है। अब इतना जोटैक में 2-2.5 लाख मिल रहा है, पर ये आईचिल का मेरे को 3,24,000 3,26,000 दिखा रहा है। अच्छा, कितना? एक कार्ड 3,26,000 का, मतलब खाली तेरे पास 3 ही कार्ड होंगे। कितना बोल रहे हो? 3,26,000। एक कार्ड ना, और 2,15,000 का लिया था एक ने अभी। हाँ, अभी मेरा वो उसने डिस्ट्रीब्यूटर से उठाया होगा। वही अभी अपने को ग्राफिक्स कार्ड का अभी क्या है, जिसको जो पटेगा वो ही सब पैसा मांग रहा है, बराबर।
नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा पहले टीआई के 5 कार्ड लो, ठीक है? समझ मेरी बात को, टीआई के 5 कार्ड ले 3060, ठीक है? वो आएंगे तेरे को 8 GB के रिग आएंगे, 8x5 तेरा हो गया 40 GB, ठीक है? तो अभी तू 40 GB के साथ स्टार्ट कर, पहले देख। और इनकी लाइफ चेक करना जरूरी है कार्ड की ना, कि इनकी लाइफ कितनी मेंटेन हो रही है। तेरा पावर फ्लक्चुएशन भी बहुत बड़ा इशू है, पावर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, और उतना पावर जो है उसके लिए तुझे जनरेटर बिठाना पड़ेगा। बरोबर। तो तुझे एक एक्सटर्नल जनरेटर भी चाहिए जो कि पावर कट होता ही वो चालू हो जाए। बैकअप में तुझे यूपीएस भी चाहिए कि जब तक जनरेटर चालू होता है तब तक तेरा यूपीएस चले। बराबर। और तेरे को फिर रिग भी चाहिए जो कि कार्ड को स्टेबल रखे, क्योंकि स्टेबल सेटिंग करना भी बहुत जरूरी है। हाई अगर, क्योंकि कार्ड पे जो लोड पड़ना चाहिए वो 95% से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। 100% पे चलाएगा तो कार्ड उड़ेगा ओवर हीटिंग में। बराबर। तो वो 95% पे सेट होना चाहिए। मदरबोर्ड कैपेसिटी भी वैसी होनी चाहिए कि मदरबोर्ड में क्या बोलते हैं, एक मिनट इसके साथ में, ठीक है मैं रिग भेजता हूँ ना तेरे को, मैं तेरे को भेजता हूँ। और चाइना से भी कुछ होता होगा ना, वो भी बोलो भाई मेरे को। चाइना से अभी इंपोर्ट जो है बहुत हार्ड है, और बेसिकली क्या है, यही प्रॉब्लम मैं बता रहा था तेरे को कि मार्केट में बहुत सारे आयरे गहरे डेवलपर्स आ गए हैं जो लोग क्या करते हैं, कार्ड तो बेच रहे हैं बट उनका गारंटी जीरो है, जीरो गारंटी। अच्छा। और फिर उस पे और चाइना से प्रोक्योर किया हुआ चीज पे तू है ना इंश्योरेंस भी नहीं ले सकता। इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ 2 कंपनी है, एक एसुस है और एक ये क्या बोलते हैं जोटैक है। जोटैक एसुस का और 2.5 लाख जोटैक, रुपए का बोल रहा हो? हाँ एसुस और जोटैक के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्टरशिप करनी है। सर हमको 5 से 6 ग्राफिक कार्ड चाहिए एट रीजनेबल रेट, व्हाट कैन बी द प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर रहेगा, हमें कितना डिस्काउंट मिल सकता है, हम आपके पास डायरेक्टली आए। बराबर। तो वो पहला चीज तो यही बोलेगा कि आप मेरे डीलर से लो, क्योंकि डीलर उनको हफ्ता देता है। बराबर। तो वो बोलने का कि डीलर से हमने ट्राई कर लिया, हमें बहुत महंगा मिल रहा है, हमें आपसे ही चाहिए। एंड उसके लिए बीच का आदमी ढूंढना पड़ेगा रे, तो जो उसके साथ डेली डील करता है, या फिर ऐसा डीलर के साथ बैठना पड़ेगा जो उससे ग्राफिक कार्ड बल्क में लेता है। कंक्लूजन है देखो ना, अभी 2.5 लाख का भी अभी यही आरटीएस का पर 3 तुम इतना महंगा खरीदोगे ना, देखो मैं उसके लिए क्या बोल रहा हूँ, अगर 2.5 लाख का कार्ड खरीदता है 24 GB समझ के, और एक भी कार्ड अगर बाउंस हो जाता है तो तुझे फटका डायरेक्ट 2.5 लाख का पड़ेगा। और तो अगर 6 GB के स्लॉट लेता है और एक कार्ड खराब होता है तो तुझे फटका सिर्फ 80,000 का पड़ेगा, जो कि तू एक मंथ में कवर कर सकता है। तो वो भी सोच, ठीक है? पहले तुम लोग फ्रॉम स्मॉल कार्ड से चालू करो, पहले एक्सपीरियंस गेन करो कि कार्ड की लाइफ कितनी है, वो कैसे तुम चला रहे हो, क्या उसका आउटपुट आ रहा है, फिर तुम बड़े कार्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बराबर। तो अभी 5 लाख का बजट बना, 5 लाख तो 5 ग्राफिक कार्ड खरीद, और बाकी 2 लाख तो जरा रिग और यूपीएस का सिस्टम जनरेट कर, 7 लाख का इन्वेस्ट कर, 3 लाख बैकअप में रख। बराबर। ठीक है? ठीक है, मैं तो सबसे पहले तुम्हें सेकंड हैंड बोला करूंगा। ऐसा तो चलेगा ना अपने को कि अभी 24 GB का RTX 3090 में कोई और कंपनी का लूँ, दूसरा कोई और कंपनी का लूँ, तो मुझे वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगी ना रिग बनाने में? मतलब क्योंकि मैं सेकंड हैंड। कंपैटिबिलिटी इशू आता है भाई। कैसा कंपैटिबिलिटी है? कोडिंग देख, हर एक गार्ड का और हर एक मदरबोर्ड का बायोस अलग अलग होता है, बायोस सिंक होना चाहिए। ऐसा? हाँ बायोस सिंक होना जरूरी है। समझ ले तेरा एसोस के, जो तू एसोस का मदरबोर्ड लेगा, कोई भी मदरबोर्ड लेगा, उसके साथ ये पर्टिकुलर ग्राफिक सपोर्टेड होना चाहिए। अगर सपोर्टेड नहीं है तो मतलब उसका तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। इसलिए मैं सजेस्ट आसूस इसलिए कर रहा हूँ, जोटैक और आसूस इसलिए क्योंकि जोटैक का खुद का मदरबोर्ड भी है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तेरे को रिगिंग के लिए। आगे। हाँ, और जोटैक का कार्ड, जोटैक जो कार्ड बनाती है वो आसूस को रेफरेंस लेके ही बनाते, तो उनका भी मैक्सिमम कार्ड मैक्सिमम मदरबोर्ड्स के लिए सपोर्टेड है। बराबर। बाकी गीगाबाइट हो गया, एमएसआई हो गया, ये सब कार्ड है ना आसूस को सपोर्ट ही नहीं करते। एमएसआई तो खाली एमएसआई को ही सपोर्ट करते हैं। हाँ ना। हाँ, अगर तुम एमएसआई का कार्ड ले रहे हो तो सीधा कंपनी बोल देती है कि आप हमारा ही मदरबोर्ड लो, उनको भी मोनोपोली खेलनी है। बराबर। बराबर। तो बेटर ये है कि तुम लोग को मैं रिग बना के देता हूँ, बट
वो फिर तुम्हें उसमें और क्या एडिशन करना है, क्योंकि रिग मैंने एक को दिया था, मैंने सिर्फ उसको मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड का ही दिया था, वो लोगों ने खरीद के यूटिलाइज भी किया, पर वो फिर है ना उसने अपना धंधा 2 साल के बाद बंद कर दिया। मैंने हाँ बोला क्या? क्यों बंद किया? हाँ, बोला कि नहीं कन्वर्जन इतना है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने ज़्यादा है कि जितने में हम लोग माइनिंग कर रहे हैं उतने में हमारा उससे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है। बराबर। तो वही उनका प्रॉब्लम है। मैंने बोला शायद तुम्हें लोकेशन चेंज करनी चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम रेट की है वहाँ पे जाना चाहिए। तो बोला नहीं, मुश्किल है, मैं जगह थोड़ा ना चेंज करूँगा। बराबर। नहीं, तो अपन इसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी का मैं वो कर लेने वाला हूँ मैनेज, इलेक्ट्रिसिटी का वही तो इलेक्ट्रिसिटी का मैनेज होने वाला है, इसके लिए तो मैं फिर इतना कर रहा हूँ सर। इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन थिंग। तुम्हारा माइनिंग मेन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी मेन है। बराबर। और फिर है ना क्या रहता है कि जैसे कि तू 5-6 ग्राफिक कार्ड तो ठीक है, पर तो अगर 30 या 40 से ज्यादा जाता है तो तुझे फार्मिंग कहेंगे। यू आर देन कॉल्ड एज अ माइनिंग फार्म। और माइनिंग फार्म के लिए ना स्ट्रिक्ट लॉज है। इंडिया में भी माइनिंग फार्म के लिए लॉज अभी लागू नहीं हुआ है, लागू हो गए तो फिर तुझे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। हाँ मतलब फार्मिंग अपन एक जगह पे नहीं डालेंगे ना, 10 जगह। एनवायरमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा, एमिशन लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो सब लेना पड़ेगा। इलीगल है तो संभल कुछ नहीं रहे वो इलीगली। ये देख भाई, ऐसा है कुछ भी कर ले गवर्नमेंट, इलीगल फॉर्म में चलाएंगे उसको, दूसरा कुछ नहीं। हाँ तो वो तो है, इलीगली वो तो है। चलाएंगे, वो कोई टेंशन इंडिया नहीं में है। उतना नहीं है, इंडिया में उतना वो नहीं है टेक्नोलॉजी के फॉर्मेलिटीज का ऊपर। लोड अपन देख देख तेरे को एक बात बोलूं क्या, इनके पास लड़ने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंट है, कोई कुछ भी नहीं है इनके पास लड़ने के लिए, कोई हथियार ही नहीं है, ये हमसे लड़ ही नहीं सकते किसी भी एंगल से नहीं। दे डोंट हैव, हाँ बिकॉज वही। टेक्नोलॉजी इज बिगेस्ट वेपन वी हैव राइट नाउ। और इसको लड़ने के लिए उनके पास वो सिर्फ हवाबाजी कर सकते हैं कि वी कैन डू दैट, वी कैन डू दिस। पर भाई तुमको आइडेंटिटी नहीं मिलने वाली तो तुम क्या घंटा उखाड़ लोगे? ये सिर्फ डरा के लोगों को दूर रखने ओनरशिप। का एक स्ट्रेटजी है, दैट्स ऑल, इल्यूजन है। कर कुछ नहीं सकती माइनिंग गवर्नमेंट। ओनरशिप माइनिंग ओनरशिप अभी किसकी है? सनी की है क्या? खाली क्या क्या? खाली सनी इन्वेस्टर है क्या? हाँ, अभी अभी तो सनी से नहीं कर रहा मैंने भाई, 10 महीने पहले कर दिया ये सब चीजें, और तभी मैंने इनको सब बोल के रख चुका था कि अभी खतर रेट बढ़ने वाले, सब बोल चुका था। और डिफिकल्टीज बढ़ने वाली है, सब बढ़ने वाला है, तो करना होगा, अभी कर दो तो साल भर में रेट निकल तो जाएगा। देखो, रेट अभी देखो, क्रिसमस ऑफर आने वाला है, क्रिसमस हॉलीडेज चालू होने वाली है यूएस में। वहाँ पे ब्लैक फ्राइडे भी चला गया, बट क्रिसमस हॉलीडेज आएगा, उसमें टाइम में बहुत कम होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर यूएस से जुगाड़ सके ना तो यूएस से जुगाड़ना बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जैसे ठीक है ना, उसमें चलेगा काफी। ना, वैसे ही करते हैं ना। आई विल बी इन टच। और अगर यूएस से नहीं हो सकता तो फिर आसूस का डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप से निकाल नहीं हो सकते जाएगा रे, हैं वो। यूएस से दैट्स नॉट एन इशू, वी कैन मैनेज। मतलब सिर्फ उधर का लोकलाइट चाहिए ना अपने को ऑर्डर करने के लिए। नहीं, एक और चीज समझो, जैसे कि ये कार्ड बहुत ही हेवी प्राइस कार्ड है, हाँ 3060 Ti भी। तो हाँ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को एक चैनल तुम ये कर सकते हो कि सर मुझे 10 कार्ड ले। हाँ। तो 10 कार्ड के लिए वो तुम्हें ऑफर देगा और डिस्काउंट भी देगा। मार्केट रेट से मैच करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि मार्केट रेट से अपने कितना डिस्काउंट ले पा रहे हैं। दूसरा चीज, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर है ना, वो कम से कम एक डीलर को 2 से 3 कार्ड ही बेचता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो तुम अपने एक्सक्यूज दे सकते हो कि सर मेरे पास मुझे 10 कार्ड की रिक्वायरमेंट है, बट मुझे डीलर से सिर्फ 1-2 कार्ड ही मिल रहा है। पहले तुम्हें डीलर के पास जाके रेट चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा तरीका मैं ये बताऊँ, एक बार पूना चल जाओ और एक बार बॉम्बे चल जाओ। पूना में रेट निकाल लो, बॉम्बे में रेट निकाल लो। बॉम्बे में उसका ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में जाके एक रिक्वायरमेंट डालो, ओके ब्रो, जरूर रिवर्ट डालेगा वो। ठीक है। मैं अभी जाने वाला हूँ, 25 को बॉम्बे जाने वाला हूँ, तब जाके मैं तेरे को करता हूँ जो जो अपडेट देता हूँ। ठीक, क्या होता है देखते। हाँ, मैं माइनिंग रिग बना कर देता हूँ सनी को, ये तेरे को भेजता हूँ मैं एक्सेल में कि क्या रिग ठीक है में से चलेगा। क्या सपोर्टेड मदरबोर्ड्स हैं। तू और जो बोला हुआ आईटीएल का वगैरह, उसका एक बार तेरे हिसाब से भी एक बार चेकआउट कर ले कैसे। आईचिल जो तुम लोग बोल रहे हो ना भाई साहब, उसका तो मुझे अमेजोन पे भी नहीं दिख रहा नहीं है। नहीं, अमेजोन में सिर्फ ऑब्वियस प्रोडक्ट लिस्टेड ऑब्वियस है। चीज है, ऑब्वियस है। देख कैसा है ना और अपन, रिव्यू भी देख एंड ऑफ द डे क्या बहुत है, कम है। देख ब्रो एंड ऑफ द डे क्या है, हार्डवेयर है, यू हैव अ हार्डवेयर, और अपन क्या है ब्रांड पे ट्रस्ट करते। देख कैसा होता है पता है क्या, मशीन जो है ना, अभी मैं ग्राइंडिंग मशीन खरीद रहा हूँ अपने वेस्ट के लिए, तो मशीन मैं अपने फैब्रिकेटर से भी बना रहा हूँ, मशीन में एक ब्रांड से भी बना रहा हूँ, तो प्रोसेस इज द सेम एंड ऑफ द डे। बट क्या होता है, थोड़ा प्रोसेस इज बहुत जो द सेम, द रिफाइनिंग जो होता है ना। क्वालिटी इज डिफरेंट ब्रदर।
हाँ, तो समझ रिफाइनिंग लो तो फिर एक। अपने को क्या हाँ अभी मुझे ये बोल 50,000 रुपये लगा के मेरे को थोड़ा कम परफॉर्मेंस मिल रहा है और 1 लाख रुपए हाँ, जहाँ तो पर डबल इन्वेस्टमेंट कम करके मुझे परफॉर्मेंस में क्यों लूंगा, मैंने पैसा लगाया है भाई। हाँ, अगर मैं मतलब वही तो देखना पड़ेगा ना फिर कि भाई अपना रिस्क कितना हम्म इन्वॉल्व है, अपन रिस्क ले सकते हैं क्या? तो 50,000 रुपये अगर इफ यू कैन टेक अ रिस्क व्हाई वुड आई गो फॉर 1 लाख? मतलब पचास हम्म हजार पे रिस्क लेना इज बेटर थिंग रादर देन गो फॉर 1 लाख। 50,000 में सपोज अगर तेरा खत्म भी हो जाता है तो स्टिल हम्म 50,000 तू सेव कर रहा है। अगर तेरा सपोज 50,000 का डील मतलब खत्म हो रहा है, तेरा तेरा मशीन खराब भी हो गया तो मैं 50,000 दूसरे लगा के अपना मशीन लेके आ सकता हूँ, अच्छा मशीन और लेके आ सकता हूँ। हम्म पर अगर चल गया, जस्ट इमेजिन चल गया, तो 50,000 भी बच रहे तेरे और आउटपुट भी मिल रहा है। गॉट इट? हम्म तो ये लॉजिक लगा के वो है, एक सीन है तो, बट लेट्स थिंक कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। यू जस्ट गो थ्रू इट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। ठीक है? ठीक है। ठीक है ब्रो। तो कर, मैं करता हूँ तेरे को इवनिंग में और कॉल, थोड़ा देखता हूँ 2-4 कॉल घुमा के और। ठीक है? हम्म, ठीक है बॉस। सनी के पास देता हूँ तेरा नंबर, उससे कॉल कर, टच में रहना। ठीक है?